गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं। जब वो कोई काम करता तो उसके हाथ, पैर और शरीर दो उस काम को कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वो अक्सर सोचता कि एक दिन मैं यह करूँगा, वो करूँगा, एक दिन मैं बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊँगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता हूँ और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वो सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन में बहुत ही सफल इंसान बनेगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वो एकदम से सफल बन जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ साथ उसकी हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वो अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब वह 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए अब उस व्यक्ति को भी यह बात समझ आने लगी थी कि वह अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वह केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीज़ों के बारे में सोचकर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वो वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मज़ा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। अब वो अपने दोस्तों और घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। दिन भर गुमसुम और उदास था, रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुन वो है। नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन्हें बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतिथि या भविष्य के किसी विचार में ही खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूँ पर यह मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रचित करना चाहता हूँ जिसमें मैं अब तक का सफल रहा हूँ। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। उस नौजवान व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना जब जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियां कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मम्मी बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब कर दें। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त का कमज़ोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने के दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसीलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारी दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं की शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनकी शिक्षा कार्य में प्रगति रुक सकती है। इसके साथ ही पूरी नींद ना लेना तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर डालता है। नींद की कमी से तुम्हारे ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती हैं। संक्षेप में कहें तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ व खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज़्यादा मसालेदार, चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज़्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचा ही गया। जिंदगी के मज़े ही क्या, जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाए जा रहे होते हैं। ज़बरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। ज़रूरत से अधिक या कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज़्यादा नमक से बने पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव व चिंता का शिकार हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी और ये सोच के रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। गलत, भाग दौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको, अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाँफ के गिरोगे कि उठने लायक ही नहीं रहोगे। तो जिंदगी की भागदौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। खुद को भी समय दो, ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज़ तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को चांदनी का प्रयास करो और देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताज़ा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, भागती रहोगी, थके मांदे रहोगे, तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल रही। तो इतना भागना दौड़ना कोई ज़रूरी नहीं होता। ये तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा दी जाती है, उसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा, क्योंकि इतना भागना कोई ज़रूरी नहीं होता। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है और शांत हुआ, स्थिर रहते हुए, आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है।
चौथी गलती, अपनी किसी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानना हो और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना जो तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान की कोई ना कोई एक ऐसी बुरी आदत होती ही है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो समय के साथ साथ वो पीछे ही जा रहा होता है। अब ये आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को टालने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उसे किसी अच्छी आदत से बदलने का प्रयास शुरू कर दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज़ को बदलना संभव है। अगर तुम्हारे अंदर वो मजबूत संकल्प और लचीलापन है और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप ही छोड़ जाएगी। पांचवीं गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमज़ोर व दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती है, रोज़ अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफ़ी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे 80 छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी ज़िंदगी को नर्क खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ, मुझे इस गलती का एहसास अभी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गलती में भी खुद को लगातार कोसने या खुद को अपनी नज़रों में गिराने की बजाय गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध देता है कि फिर वह उसे तोड़ नहीं पाता और वही पड़ा पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। तो अगर यह तुम्हारे अंदर है, खुद की बुराई करना, तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ो, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। छठवीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अतीत में कुछ गलत घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए है। सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर ढो रहे हैं। किसी काम में सफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हैं। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझ, इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं लेकर चलेगा तो फिर वह खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसीलिए अपने मन, अपने दिमाग को साफ करो, शरीर से सीखो। शरीर रोज अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही ये अपने अंदर की सारी गंदगी को मलमूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालो। रोज रात में सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर उथल पुथल है, नाराज़गी है, शिकायतें हैं, अपने आप से, दूसरों से सब साफ करो। इसके साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जिंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल बन जाएगी। सातवीं गलती, अवास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना। उम्मीद या अपेक्षाएं रखना हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब अपेक्षाएं बेबुनियादी और ज़रूरत से अधिक हो जाती हैं तो फिर ये हमें हर समय तनाव में रखती है, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती है और फिर हम अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन के नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा नज़र आने लगती हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी होंगी ही नहीं। अधूरी इच्छाओं का एक पूरा बोझ हम अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम बोझ तले दबते जा रहे हैं। जिंदगी से निराशा होने लगती है, लक्ष्य को पाने का मन नहीं करता, अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। पूरी तरह से एक तनाव और उदासी भरा माहौल अपने आसपास बना लेते हैं। इसीलिए अवास्तविक और बेवजह की उम्मीदें रखना बहुत गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखना चाहिए और हमेशा मान के चलो कि इन वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलटफेर हो सकती है। जैसे होते होते भी कई बार काम नहीं हो पाएंगे और ये सारी घटनाएं आम बात है। जो आज नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाएगा वो परसों हो जाएगा। उम्मीद में दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं लाना है। शांत और स्थिर रहना है। गलती बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी न बना पाना। अगर रिश्ते हों तो अच्छे हों,
इसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है, जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है, रूठना मनाना यही चलता रहता है। संबंधों में अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है, तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लो, ना हो कोई वो ज़्यादा अच्छा है। अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज़ रोज़ का सिरदर्द बना हुआ है, तो इससे तो ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे ऐसे घनिष्ठ संबंध है, इसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो, और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ा सकते हो उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी ज़िंदगी में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और कहा, तो ये थी वो कुछ गलतियाँ, और जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को अशांत और बेचैन रखती है, वो है डिजिटल डिवाइसेस एंड सोशल मीडिया का अत्यधिक यूज़ करना। अब आज के समय में तो डिजिटल डिवाइसेस को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह अलग करना लगभग असंभव है, लेकिन जो लोग बेमतलब का इन सब डिवाइस में लगे रहते हैं, जिनका कोई काम ही नहीं है लेकिन फिर भी चिपके रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, एक पागलपन की हद तक पूरा दिन इन डिवाइसेस में ही गुजार देंगे। ये आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जितना आपके काम के लिए ज़रूरी है इसका यूज़ करिए, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना, रेस्ट लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये है आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है, आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। ये आपके अंदर ज़्यादा सोचने की आदत बढ़ाकर तनाव पैदा कर देता है। इसीलिए आपको जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं, जैसे जंक फूड, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस को पूरी तरह से छोड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, और अगर हम कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स कर लेंगे तो फिर हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसको पूरी तरह से छोड़ना नहीं, लिमिट करना है। कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है और कुछ चीज़ों को लिमिट करना होता है। इसे लिमिट कर लो, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।